वो दिन भी क्या दिन थे जब हम नेट यूज करने के लिए साइबर में चले जाते थे या अपने नोकिया के कीपैड वाले मोबाइल में शॉप से वाउचर खरीद के 20 MB 30 MB का नेट यूज करते थे। फिर आया 4G और जियो वालों ने अपना जो 4G है वो लॉन्चिंग करते ही अनलिमिटेड दे दिया। लोगों ने फ्री की चीजें थोड़ी छोड़नी है क्योंकि नेट कभी लोगों ने ज्यादा वो टाइम पे यूज ही नहीं किया था। 2G 3G वही नेट यूज कर रहे थे। उसका स्पीड तो आपको पता ही है, 4 MB का गाना डाउनलोड करने के लिए आधा आधा एक एक घंटा लग जाता था। लेकिन जियो ने जैसे 4G लोगों को इंट्रोड्यूस किया, लोगों ने भर भर के सिम कार्ड लिए और तब लोगों को IMEI नंबर देना पड़ता था। एक मोबाइल के ऊपर एक ही सिम कार्ड मिलता था। जैसे जैसे जियो का यूजर बेस बढ़ा वैसे वैसे उन्होंने रिचार्ज की जो प्राइस है वो अनाउंस करना चालू कर दिया। शुरू में उन्होंने 100 रुपीज का कुछ उन्होंने वेलकम ऑफर निकाला था। उसके बाद उन्होंने 300 रुपीज का रिचार्ज निकाला जिसमें आपको 3 महीने तक 1.5 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलता था। बाद में उन्होंने प्राइस धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया। उसके बाद 2024 में उन्होंने 5G इंट्रोड्यूस किया और सेम स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई। उन्होंने 5G अनलिमिटेड लोगों के लिए फ्री कर दिया। अभी लोगों को क्या भाई, फ्री की चीजें मतलब टूट पड़ो। लोगों ने तुरंत 5G में शिफ्ट होना चालू कर दिया। 10-10 हजार में 5G मोबाइल आने चालू हो गए। बहुत लोग 5G को अडॉप्ट कर लिए। मतलब जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 5G अडॉप्ट करने वाली जो कंट्री है वो इंडिया बन गई। 4G के टाइम पे भी सेम वही हुआ था कि जियो ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे तेज उन्होंने 5G रोल आउट किया और सबसे ज्यादा कस्टमर बेस कम समय में उन्होंने क्रिएट किया था। 5G के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ है कुछ। अभी जियो और एयरटेल ने 5G अनलिमिटेड दे रखा है, लेकिन ये अनलिमिटेड के चक्कर में कंपनी लॉस में जा रही है। तो कंपनी तो ऐसा कभी नहीं करेगी कि वो लॉस में चली जाए। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से 4G की जो प्राइसेस है वो बढ़ा दिए, प्राइस हाइक कर दिया। और ऐसा वैसा प्राइस हाइक नहीं किया, सीधा 25 से 30% उन्होंने 4G के प्लान्स हाइक कर दिए। जहां पे आपको 150-200 रुपए में 1.5 GB पर डे के हिसाब से डेटा एक महीने के लिए मिल रहा था, वो अभी उन्होंने 250-300 के आसपास कर दिया है। लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई क्योंकि उन्होंने सस्ते रिचार्ज के प्लान में ही नेट चलाने की आदत पड़ चुकी थी और उसमें उन्होंने 5G अनलिमिटेड दे दिया। लोगों को अनलिमिटेड नेट चलाने की आदत बन गई। लेकिन जैसे ही प्राइस हाइक हुआ तो लोगों ने तुरंत जियो को, एयरटेल को बॉयकॉट करना चालू कर दिया। जो सस्ती कंपनी अभी फिलहाल नेट प्रोवाइड कर रही है, एक है BSNL और एक है VI, वो फिलहाल अभी 3G और 4G में ही वर्क कर रही है। तो लोग उसमें भी शिफ्ट होने लगे क्योंकि लोगों को अब समझ में आ गया कि हमें स्पीड की जरूरत नहीं है, हमें हमारे जो रिचार्ज है वो बजट में चाहिए। अभी लोगों को समझ में आ गया है कि अभी जो अनलिमिटेड जो 5G है ये भी कुछ दिन में पेड होने वाला है, इसके भी रिचार्ज प्लान आने वाले हैं। तो लोग अभी से समझदार हो गए। जो अभी फिलहाल जो 5G अनलिमिटेड दे रहे हैं तो अभी फिलहाल वो कंटिन्यू यूज कर रहे। लेकिन जिनके पास अभी 4G डिवाइसेस है, जो अभी 5G में शिफ्ट नहीं हुए, वो लोग VI में और BSNL में शिफ्ट हो रहे। जहां जहां पर VI के नेटवर्क है वहां पर लोग VI में शिफ्ट हो रहे, जहां पे BSNL के नेटवर्क है वहां पे लोग BSNL में शिफ्ट हो रहे। तो अभी जो 5G है वो काफी एक्सपेंसिव होने वाला है। अभी जो हमारा जो 3 महीने का रिचार्ज है जो 700-800 रुपए में चला गया है, हो सकता है 5G आने के बाद वो 1000 के ऊपर चला जाए। और मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल कस्टमर है वो 5G को अफोर्ड कर पाएगा क्योंकि नॉर्मल यूजर है वो ज्यादातर क्या करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, थोड़ा बहुत इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, न्यूज देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं, बस यही इनकी नॉर्मल जिंदगी है। और इसके लिए उनको 3G 4G जो नेटवर्क है, जो स्पीड है वो काफी लग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 5G के रिचार्ज प्लान अनाउंस होने के बाद कोई 5G यूज करेगा। ज्यादातर यूजर 5G को छोड़ के फिर से 4G में या 3G में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि लोगों को बजट में रिचार्ज चाहिए, ना कि स्पीड ज्यादा चाहिए। अभी ये लोगों को समझ आ चुका है। अभी तो फिलहाल 5G अनलिमिटेड है, लोग इसके लिए 5G यूज कर रहे हैं। मजबूरन ही सही, लेकिन लोगों को 4G और 3G में शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि 5G काफी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो 5G कौन यूज करेगा? जो टेकी यूजर है, जो यूट्यूबर है, जिनको ज्यादा नेट की स्पीड चाहिए, वो यूजर 5G यूज करेंगे। 5G का डेटा की अगर हम बात करें तो 1.5-2 GB कहां पर खत्म होता है वो आपको समझ में भी नहीं आता। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक तो 4G और 5G के जो प्लान है वो ऑलमोस्ट सेम रखने पड़ेंगे
या तो 5G का जो डेटा है वो थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा, क्योंकि 1.5-2 GB में किसी का कुछ होने वाला नहीं है, वो नेट ऑन करते ही खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर 5G के रिचार्ज प्लान अनाउंस होने के बाद आप 5G यूज करेंगे या फिर 4G या 3G में शिफ्ट हो जाएंगे? तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।